हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के पढ़ लिया था, उसके एग्जाम्पल समझ लिए थे। अब आज जो हम बताने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ही एग्जाम्पल्स हैं, और इसमें से इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है 10th में। इधर इट विल बी सीबीएसई और आईसीएसई। ओके, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको करते कैसे हैं? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चंस में हम एलएचएस लेके चलते हैं, आरएचएस को प्रूव कर देते हैं। ओके, बाकी बचे हुए 10% में से 5% क्वेश्चंस में हम आरएचएस लेके चलते हैं, एलएचएस को प्रूव कर देते हैं। और जो बाकी बचे 5% उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं कि हमको एलएचएस भी लेके चलना पड़ता है और आरएचएस भी लेके चलना पड़ता है, और बीच में हम प्रूव कर देते हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा? तो इसमें जितने क्वेश्चंस आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको ऑटोमेटिकली समझ में आता जाएगा कि हमको करना क्या है। ठीक है, आई विल प्रोवाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप इन फ्यूचर। ओके, तो जैसे ये एक क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए, इसमें हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसकी सबसे जो इजीएस्ट मेथड है वो हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि जितने भी टी रेशियो गिवन है उन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, वो आपको सबसे इजी लगेगा। ठीक है, अगर आप बिना साइन कॉस में कन्वर्ट किए कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इजीएस्ट मेथड सारे बच्चों का ख्याल रखते हुए इजीएस्ट मेथड ये है कि उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया जाए। कैसे? जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस साइन की फॉर्म में। तो कॉट थीटा का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब नीचे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, दोनों में साइन थीटा है तो यहां पे हमने लिख दिया साइन थीटा। अब यहां पे साइन थीटा है, कैंसिल हो गया, 1 बचा 1 माइनस यहां पे ये कैंसिल हो गया, इससे मल्टीप्लाई कॉस थीटा होल स्क्वायर। ओके, अब ये स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम अलग अलग लगा सकते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब देखिए, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इट विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ये आइडेंटिटी का यूज करके हम ये वैल्यू यहां रख सकते हैं। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब 1 को हम लोग 1 स्क्वायर अंडरस्टूड कर सकते हैं। ओके, तो एक और फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये होता है। तो यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे इसको हम 1 स्क्वायर समझ लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन द फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इस वाले फॉर्मूले का यूज करके ये वैल्यू आ गई। अब देखिए,
एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया इससे, बचा क्या, न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमको आरएचएस में गिवन है, यही हमको प्रूव करना था, विच इज इक्वल्स टू आरएचएस, दिस इज इक्वल्स टू, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, क्लियर? ओके बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें गिवन है एलएचएस में कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, और हमको प्रूफ करना है 2 सेकेंड। ओके, तो हम लोग एलएचएस लेते हैं, कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, ये हमारा एलएचएस है। इससे हमको ये प्रूफ करना है 2 सेकेंड। ओके, तो देखिए सबसे पहला स्टेप, सब साइन कॉज में ऑलरेडी कन्वर्ट है, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे है 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे है कॉज ए, तो एलसीएम हमारा आ गया 1 प्लस साइन ए और ये कॉज ए। अब 1 प्लस साइन ए से इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉज ए इंटू कॉज ए, इट विल बिकम कॉज स्क्वायर ए प्लस, अब कॉज ए से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब अभी हमने एक आइडेंटिटी आपको बताई थी, पहले भी बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहें तो आप इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो इस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं, यहां आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे तो सिर्फ कैरी ओवर 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाई कॉस ए। अब इसमें हम फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, तो इसको 1 स्क्वायर अंडरस्टूड कर लो, ये हो गया 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए, and here it will be 1 plus sin a whole square, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, एज इट इज कैरी ओवर, ये हो गया। अब देखिए यहां पे 1 प्लस साइन ए एक बार है, यहां पे 2 बार है, क्योंकि स्क्वायर है, तो हम 1 प्लस साइन ए कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया 1 प्लस साइन ए। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, यहां पे बचा 1 माइनस साइन ए, क्योंकि ये तो हमने बाहर कॉमन ले लिया है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए प्लस, यहां पे 1 प्लस साइन ए 2 टाइम्स, एक हमने बाहर ले लिया, तो एक बार बचा 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में एज इट इज 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। तो देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में है, तो पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो सकता है, और यहां पे माइनस साइन ए प्लस साइन ए ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 प्लस 1 2 अपॉन कॉज ए। अब कॉज ए को हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन कॉज ए, एंड 1 अपॉन कॉज ए हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 1 अपॉन कॉज ए इज इक्वल्स टू सेक ए, ये हो गया 2 सेक ए, विच इज इक्वल्स टू आरएचएस, दिस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब यहां पर एक चीज और आप समझ सकते हैं, जैसे हमने यहां पर कॉस स्क्वायर की वैल्यू ये रखी, अगर आप यहां से दूसरा मेथड अप्लाई करना चाहें तो देखिए क्या होता है, एक और तरीके से भी कर सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर है, ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस
इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b, ये मल्टीप्लाई अपॉन नीचे कुछ नहीं करना है, एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, ये हो गया। ये इस स्टेप के बाद है। आप चाहे इसके बाद ऐसे करिए चाहे ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे कॉज स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है को हम एक साथ लिख लेते हैं। ओके बच्चों, प्लस ये 1 प्लस 2 साइन ए, ये हो गया अपॉन नीचे एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, ये हो गया। अब एक आइडेंटिटी हमने फिर बताई थी आपको कि कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहां पर कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह हमने लिख लिया 1, ये 1 प्लस 2 साइन ए, ये आ गया अपॉन नीचे तो एज इट इज कैरी ओवर करना है 1 प्लस साइन ए कॉज ए। अब देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन नीचे 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाई कॉज ए। अब न्यूमरेटर में यहां पर भी 2 है यहां पर भी 2 है तो हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉज ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो सकता है क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई है, तो ये हमने पूरा ब्रैकेट कैंसिल कर दिया। यहां क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉज ए, और 1 अपॉन कॉज ए तो हमें मालूम है सेक ए होता है, तो ये हो गया 2 सेक ए विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो इस क्वेश्चन को इस स्टेप के बाद आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। क्लियर बच्चों? ओके बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, हमको ये प्रूफ करना है। देखिए LHS में ये गिवन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये हमको LHS गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप हम इजी क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन यहां पे इक्वल साइन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया प्लस कॉट थीटा का हमको फॉर्मूला मालूम है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया। ओके, अब ऊपर एज इट इज इट विल बिकम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं साइन थीटा, तो यहां पे साइन थीटा आ गया माइनस यहां पे कॉस थीटा आ गया। ओके, प्लस ऊपर एज इट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन ये यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हम लोगों ने एलसीएम लिया है कॉस थीटा। ओके, अब क्या करते हैं देखिए, अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहां पर साइन थीटा और ये ऊपर गया है तो मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा अपॉन ये नीचे आया है कॉस थीटा, ब्रैकेट में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया इक्वल प्लस
सेम थिंग, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसमें, तो देखिए cos थीटा इंटू cos थीटा हो गया, ये cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन ये नीचे आ गया sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, ये हो गया। ओके, अब अगर हम नीचे एलसीएम लेना चाहें तो देखिए यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा या cos थीटा माइनस sin थीटा, यानी वैल्यूज तो सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। तो करते क्या है, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये तो एज इट इज cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये हो गया, प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब सेम बनाने के लिए साइन थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर हम इसमें से बाहर माइनस कॉमन ले लें तो इसका साइन पॉजिटिव साइन थीटा और ये नेगेटिव माइनस cos थीटा, ये हो गया। अब देखिए सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा इक्वल का साइन। अब देखिए यहां प्लस है यहां माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और बाकी एज इट इज कैरी ओवर cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये आ गया। अब हम एलसीएम लेने जा रहे हैं, तो ये एलसीएम में ये और ये दोनों कॉमन है, तो ये हमने लिख लिया साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहां पे बचा ये भी लिख लिया और यहां बचा ये भी लिख लिया, ये हमारा एलसीएम आ गया। ओके, अब जब हम इस पूरे को डिवाइड करते हैं तो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल, सिर्फ साइन थीटा बचा, साइन थीटा से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये माइनस। अब हम इस पूरे को डिवाइड करते हैं, साइन थीटा से ये कैंसिल, इस साइन थीटा माइनस cos थीटा से ब्रैकेट ये कैंसिल, यानी cos थीटा बचा, cos थीटा से इसमें मल्टीप्लाई, इट विल बिकम cos क्यूब थीटा। ओके, अब ऊपर बन गया हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, तो यहां पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां पे इसको ए मानते हैं, इसको बी, तो पहले ब्रैकेट में आ गया ए मतलब साइन थीटा माइनस बी मतलब cos थीटा पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा cos थीटा, ये आ गया। नीचे एज इट इज ये इक्वल साइन, ये हो गया साइन थीटा माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, ये हो गया। तो देखिए यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी हम आपको बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसकी जगह आ गया 1 प्लस ये एज इट इज साइन थीटा cos थीटा और नीचे cos थीटा साइन थीटा। ओके, अब देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा, इस cos थीटा साइन थीटा को हम दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेते हैं, कैसे, 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा, ये आ गया। ओके, अब 1 अपॉन cos थीटा उन्होंने क्या पढ़ा था, sec थीटा, तो इसकी जगह आ गया sec थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या पढ़ा था,
कॉसेक थीटा, इसकी जगह पर ये आ गया, ये प्लस का साइन, यहां पर ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, बचा 1। अब आप आरएचएस में देखिए 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा आ गया कि नहीं हमारा, तो विच इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ये कैसे होगा, एलएचएस हमको दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमने क्या था, सबसे पहला स्टेप कि सबको साइन कॉस में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, अपॉन इस सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ये आ गया। अब ऊपर एलसीएम लिया तो कॉस ए, यहां पे नीचे 1 है, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। मेन रेशियो ये है, यहां पे इक्वल साइन, ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए। ओके, तो आप इसको यहां पे डायरेक्टली इससे कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो उसका रूल क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये कॉस ए मल्टीप्लाई होके आ गया कॉस ए प्लस 1 कॉस ए, और ये नीचे मल्टीप्लाई होके आ गया कॉस ए इंटू 1, ये कैंसिल हो गया इससे, बचा क्या कॉस ए प्लस 1। अब इसके आगे क्या होगा, अनएबल टू अंडरस्टैंड, सो हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें आरएचएस भी ले लेते हैं। तो आरएचएस में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले चलते हैं, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसकी जगह पे हम लोगों ने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे 1 माइनस कॉस ए। ओके, अब देखिए यहां पे हमारा फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको हम लोग 1 स्क्वायर समझ सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी मीन्स 1 माइनस कॉस ए प्लस बी मीन्स 1 प्लस कॉस ए, अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल, ये बच गया 1 प्लस कॉस ए। तो अगर आप नोटिस कीजिए एलएचएस में भी आया था कॉस ए प्लस 1, आरएचएस में आया 1 प्लस कॉस ए, मतलब दोनों वैल्यूज हमारी सेम आ गई। इट मींस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, दोनों सेम हो गए। ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए प्रूव करना है। तो एलएचएस गिवन है हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में नए तरीके से सोचना है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस के लिए। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर प्लेस पे 1 माइनस साइन है, हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज मीन्स नीचे जो लिखा है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स यहाँ पे 1 माइनस साइन ए लिखा है तो ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब इससे फायदा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर ए, और ये अंडर रूट में है। ओके, तो ऊपर वाला तो एज इट इज 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन, अब नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले चलते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। व्हाट इट मीन्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए आ गई। यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है, तो हम लोग कॉस स्क्वायर ए यहां लिख सकते हैं, और ये सब अंडर रूट में चल रहा है। ओके, अब देखिए, अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे कॉस स्क्वायर ए का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये बचेगा कॉस ए। दिस मच क्लियर। अब डिनोमिनेटर प्लेस पे सिर्फ कॉस ए है, इस कॉस ए को हम दोनों टर्म के नीचे अलग अलग लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया। अब 1 अपॉन कॉस ए हमने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, दिस इज इक्वल टू सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए का फॉर्मूला ये होता है tan ए, और ये हमारा RHS गिवन है, तो विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा इस तरीके से सॉल्व होके आ जाएगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें LHS में दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, हमको tan थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए LHS में क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप नोटिस कीजिए, न्यूमरेटर प्लेस पे यहाँ पे साइन थीटा 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, मतलब हम लोग एक बार कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचे यहाँ पे कॉस थीटा 3 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम, तो एक बार कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इक्वल साइन मेन रेशियो के सामने। अब क्या करते हैं, देखिए ऊपर तो एज इट इज साइन थीटा 1 माइनस 2, अगर हम इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज, नीचे कुछ नहीं करते हैं डिनोमिनेटर प्लेस में, एज इट इज कैरी ओवर कॉस थीटा, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर साइन थीटा 1 माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, डिनोमिनेटर प्लेस पर कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। नाउ साइन थीटा, अब देखिए इस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को रीअरेंज कर लेते हैं, यहां पे आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट 1, साइन बड़े वाले नंबर का माइनस, ये हो गया अपॉन नीचे कुछ नहीं एज इट इज कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ब्रैकेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्लेस दोनों में सेम आ गया, तो ये कैंसिल हो गया इससे, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ बचा साइन थीटा न्यूमरेटर प्लेस पे और डिनोमिनेटर पे कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। ओके, और यही हमको प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस
प्रूव्ड। क्लियर बच्चों? अच्छा देखिए, इसी क्वेश्चन में हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? ये हमने कॉमन लिया था यहां, इसके बाद हमने ये किया। अगर हम इसके बाद एक और कर सकते हैं, यहां पे साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज लिखा है। डिनोमिनेटर प्लेस पे कॉस थीटा 2। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम यहां से निकालना चाहें, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस, अपनी बार ये इधर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 ब्रैकेट में। अब न्यूमरेटर प्लेस एज इट इज साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो गया कॉस थीटा, और 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ये आ गया। अब देखिए साइन थीटा एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन मेन साइन कॉस थीटा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट 1, ये एज इट इज -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल इससे, क्यों? दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम हो गई, तो बचा क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। तो इस क्वेश्चन को इस स्टेप के बाद आप चाहें तो ऐसे करके प्रूफ कर सकते हो, नहीं तो ऐसे करके भी प्रूफ कर सकते हो। देयर आर 2 मेथड। ओके बच्चों, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ एग्जाम्पल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, एक्सप्लेन किए हैं। ओके, अब इसके बचे हुए कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके बच्चों, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।